अगर आप नौकरी पेशा हैं और हर महीने आपकी सैलरी से प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है तो एक खबर आपके रिटायरमेंट से जुड़ी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए पीएफ का खाता सुरक्षित भविष्य का एक अहम हिस्सा है। हम सभी जानते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि के पैसों पर सालाना ब्याज मिलता है, जिससे ये राशि बढ़ती है। लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस के तहत जमा होने वाली रकम पर भी क्या कोई ब्याज मिलता है? क्या कहते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के प्रावधान? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले समझते हैं कि आपकी सैलरी से पीएफ कैसे कटता है। दरअसल आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% हिस्सा हर महीने आपके ईपीएफ खाते में जमा होता है। इतना ही योगदान आपका एम्प्लॉयर यानी आपकी कंपनी करती है, लेकिन कंपनी के 12% हिस्से को ईपीएफओ 2 हिस्सों में बांटता है, जिसमें 3.67% हिस्सा ईपीएफ यानी आपके पीएफ खाते में जमा होता है, जिस पर आपको ब्याज मिलता है। लेकिन इस 12% हिस्से में से 8.33% हिस्सा ईपीएस खाते यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है। अब 3.67% ईपीएफ में गए हिस्से पर तो पीएफ पर मिलने वाला ब्याज मिलता है, जो कि मौजूदा समय में 8.25% है। लेकिन यही ब्याज हमें एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी पेंशन वाले हिस्से में मिलता है क्या? इसका जवाब है नहीं। आपको ईपीएस हिस्से पर ब्याज नहीं मिलता है, बल्कि ये हिस्सा एक अलग पेंशन स्कीम के तहत काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ईपीएफ हिस्सा जैसे जैसे जमा होता जाता है उस पर हर साल ब्याज मिलता है, लेकिन ईपीएस यानी पेंशन वाले हिस्से को ईपीएफओ ब्याज के साथ बढ़ाकर नहीं देता। ईपीएस योगदान एक तरह से पूल फंड में जाता है और बाद में एक निश्चित फॉर्मूले के हिसाब से पेंशन की गणना होती है। इसलिए कई कर्मचारियों के मन में हमेशा भ्रम होता है कि पेंशन वाले पैसे पर भी ब्याज मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। अब समझते हैं कि आखिर ईपीएस काम कैसे करता है। ईपीएस 1995 में जमा आपकी राशि ब्याज के साथ नहीं बढ़ती, बल्कि इसका इस्तेमाल एक पेंशन पॉलिसी के खर्चों के लिए होता है। पेंशन निकालने पर यह कोई बैंक अकाउंट नहीं है जहां पैसा बढ़ता जाए, बल्कि एक तय फार्मूले से पेंशन तय होती है। यहाँ पर आपको बता दें कि पेंशन योग्य सैलरी की एक कैप निर्धारित है और वो है 15,000 रुपए प्रति माह, चाहे आपकी सैलरी इससे ज्यादा क्यों ना हो। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी को काम करते हुए 35 साल हो गए हैं और पेंशनेबल सैलरी 15,000 रुपए है, तो उसकी पेंशन लगभग 7,500 रुपए प्रति माह होगी। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार पेंशन पाने के लिए आपको कम से कम 10 साल की सेवा और 58 साल की उम्र पूरी करनी जरूरी है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ईपीएस हिस्से पर ब्याज क्यों नहीं दिया जाता। ये सही है कि ईपीएफ हिस्सा एक पारंपरिक सेविंग रिटायरमेंट कॉर्पस की तरह बढ़ता है, क्योंकि उस पर ब्याज मिलता है, लेकिन ईपीएस एक डिफाइंड बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इसका मकसद है रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन देना। गवर्नमेंट और ईपीएफओ की ऑफिशियल घोषणा के अनुसार ईपीएस का पैसा अपनी पूल फंड के अंतर्गत आता है और उस पर कोई अलग ब्याज नहीं दिया जाता, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से निवेश नहीं होता, बल्कि पेंशन नियम के मुताबिक उपयोग में आता है। यही वजह है कि इस हिस्से पर ब्याज नहीं मिलता। हालांकि सरकार की ओर से पेंशन बढ़ाए जाने पर विचार चल रहा है। खबर है कि सरकार ईपीएफ पेंशन की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर जो भी 1,000 रुपए है उसको 7,500 रुपए तक ले जाने पर विचार कर सकती है। ऐसे सुझाव संसद की श्रम समिति और स्टेक होल्डर्स ग्रुप ने दिए हैं, ताकि महंगाई और कॉस्ट ऑफ लिविंग में बढ़ोतरी को ध्यान में रखा जाए। लेकिन सरकार ने हाल ही में साफ किया है कि फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। मौजूदा समय में ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए माह ही जारी रहेगी और इसे बढ़ाने पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। हालांकि कुछ कर्मचारी और पेंशनर्स ग्रुप ने सुझाव दिए हैं सरकार को, और वो चाहते हैं कि ईपीएफ की तरह ईपीएस पर भी कुछ इंटरेस्ट मॉडल लागू किया जाए, जैसे कि एनपीएस में होता है। इस सुझाव के मुताबिक अगर ईपीएस कॉर्पस पर 8% की एनुअल इंटरेस्ट जैसा कुछ लागू हो जाए तो रिटायरमेंट कॉर्पस काफ़ी बड़ा हो सकता है। लेकिन फिलहाल सरकारी नियम वही चल रहे हैं जिसमें ईपीएस हिस्से पर ब्याज नहीं मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिजनेस से जुड़ी आप अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।